सेंट ये चंडीगढ़ आया, हम देख रहे थे इतने हंस के सेंट बेच रहा था और मुंतफाफ नहीं आई। पता नहीं इसका सेंट कि ये जो पिटारी थी ये कैसे छूट गई, उसका सेंट सारा कुछ फैल गया। और जब हमको देखा तुम पीठ फेर के सही कहा, हमारी तरफ घूम के खड़े हो गए। जाइए उनसे पूछे कि मेरे महाराज को मुखारबिंद देखने से इस चंडीगढ़ ने क्यों और पीछे करो, क्यों चेहरा को घुमा लिया, इसका कारण पूछ के आइए अभी इसी क्षणों में जा सकते हो। मैं मजबूर हूँ, मैंने सुन रखा है कि आपके महाराज अयोध्या नरेश क्या निर्वंशी हैं, इसलिए महाराज मैंने सच सुना है, इसलिए मेरे साथ ये दुर्घटना घटित हो गई। मेरा पैर फिसल गया और मेरी सारी इत्र की शीशियां टूट गई और इसलिए मुझे महाराज की तरफ पीट करके खड़ा होना पड़ा। जाइए अपने महाराज को बताइए। महाराज ये सेंट वाला कह रहा था कि आपके महाराज के निर्वंशी है और मेरा ये बैग फैल गया है और मैं सोचता था कि ये महाराज निर्वंशी है, मुझे कहीं धंधा नहीं होगा, कोई खाना पीना कुछ नहीं मुझे मिलेगा। ये दासा मेरा रुका हो गया, ये मैं पैर फिसल गया, जोरा पकड़ गया। ये सेंट बेचने वाला जिसको गंदीगढ़ कहते हैं, उन्होंने तुमसे कहा कि तुम्हारे महाराज का मुखारबिंद देखने के बाद हमको अथैन होती है क्योंकि वो निर्वंशी है, उनके आंगन में कोई पुत्र या पुत्री नहीं है। धन्य भगवान, जिसके आंगन में पुत्र और पुत्री नहीं है उनका कितना अनादर है। कोई कहते हैं कि उनको देखने से अथैन होती है, किसी का नुकसान होता है। मुझे तो कहीं समझ में नहीं आ रहा है कि शब्द में रहूं कि ना रहूं। राजमंत्री जाइए चंडीगढ़ को हमारे सामने पेश करिए। खुश देखिए परदेशी बाबू, तुम हमारे शब्द में सेंट बेचने के लिए, यंत्र बेचने के लिए आए और हमको देख रहा था कि तुम घूम घूम के यहाँ के सेंट को बेच रहे थे। अचानक से तुम्हारा सेंट की पिटारी छूट गई और सेंट फैल गया। जब तुमने हमको देखा तो चेहरा को घुमा लिया, पीठ को घुमा लिया और खड़े हो गए। जब हमने अपने मंत्री को आपके पास भेजा तो तुमने कहा कि वो निर्वंशी के कारण हमारा ये नुकसान हुआ, हो सकता है कहीं हमको खाना मिले या न मिले, हो सकता है कहीं हमारी मौत ना हो जाए। अरे मुसाफिर हमारे सामने आइए। ऑनलाइन चल रही है, ठीक तुमने हमारा मुखारबिंद देखने से कहा कि हमको अथैन होती है। और मेरे साथियों, जितने हमारे भक्तजन लोग बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं, आपने यही कथा हजारों बार सुनी होगी, लेकिन ऐसी सीने आज तक नहीं देखी होगी। इसीलिए समय का भाव और परिवर्तन है। इस YouTube निरंजन सिंह चैनल पे तुम्हें ऐसे ऐसे प्रोग्राम देखने को मिलेंगे कि हम रहे या ना रहे, ये शरीर है, ये तो नाशवान है, मिट्टी में मिल जाएगा। नाम है तो सिर्फ अमर है, तो सिर्फ नाम अमर है जी महाराज। इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। जीते जीते का नाता, मरने के बाद कुछ कोई नहीं नाता। ये हरि किशन ऋषि का निवासी, उनका कहना है कि 8 रुपया ले ले, 8 देखिए तुम्हारा सेल कि मैं कीमत चुका दूं जी महाराज। फिर बताइए क्या होगा तुम्हारे लिए। महाराज कहिए। हम परदेशी की ये औकात नहीं कि आपके समक्ष अपने हृदय की वेदना को हम व्यक्त कर सकें, किंतु ऐसा मैंने आपके
अवध के वासियों के मुंह से सुन रखा है कि आपका यदि कोई देख लेता है तो उसे नाना प्रकार की क्षति उठानी पड़ती है। महाराज, मैंने तो केवल सुना है, लेकिन आपका मुखार मैंने देखते ही मेरे साथ ही विडंबना एक घटना घटित हो गई है। इससे मुझे भी कहीं न कहीं विश्वास है। मैं पूरे यकीन और विश्वास के साथ नहीं कह सकता हूँ, किंतु महाराज आप जैसा उचित समझे वैसा करें। देखिए परदेसी, कहना है तुमसे, तुमने आज तक वैसे तो हमने नहीं समझा कि हमारा चेहरा देखने से किसी को दुखित होता है, किसी को आख्यान होती है। तुम्हें कभी सपने भी नहीं सोचते थे। जी महाराज। अजफर कि मेरा चेहरा देखा तुमने, जी महाराज, और पीठ तुमने घुमा, अरे सेंध की पिटारी, अरे फैली तुम्हारी, तुमने हमको देखा, पीठ को घुमा लिया, शेर पे तुम्हारा फैला है। जी महाराज। मैं इसका भरपाई मैं करूंगा। और सुनिए हमारी बात, कहिए महाराज। कैसे की कीमत चुकाऊं अभी, समझ रहे हो? मैं जितना मुस्कुराता हूँ उतना भरपाई भी करता हूँ। हमें शेर की कीमत चुकाऊं अभी, मुझे खूब यकीन है महाराज। अरे होती है नहीं फांसी तुम्हें लगाता हूँ, नहीं फांसी तुम्हें चलो आता हूँ। अरे होनी होती है नहीं फांसी तुम्हें चलाता हूँ। तुम्हारा नुकसान हुआ मैं अभी भरपाई करूंगा। और तुमने पीठ घुमाया, तुमने कहा तुम्हें देख के आख्यान होती है। राजमंत्री, तुम भी कुछ कहना चाहते हो? नहीं महाराज। याद रखो, इनसे पूछिए इनका करने का सेंट कितने का नुकसान हुआ। महाराज, मेरी एक सेंट की शीशी 10-10 हजार रुपए की है। इस तरह से मेरी इसमें 50 और सैकड़ों शीशियां हैं। मेरा लाखों का माल है। मेरी बात सुनो। कहिए। तुम बाबाड़ा और नहीं, तुम्हारा एक जी जी ऐसा है। अब तुम कहा 10,000 की है, 2-2 रुपया की नहीं भाई साहब, नहीं होगा। नहीं, आपकी भरपाई होगी, मैं भरपाई करूंगा तुम्हारा। भाई साहब, मैं खजाने से लाऊंगा, आपका झोला भर दूंगा। मैं मेरा इत्र ब्रांडेड है और ये मार्केट में प्रचलित है। अरे हम खूब बेचो, हम बता रहे भैया ठेकेदार कौन है दारू वाला, झोला भर दो, खूब बेचे रहो और जला के तो सेंट का अगर ज्यादा बिके तो मान लियो जो निकली मोशो हाल 2-4 बिकती तो सेंट की 3 शीशी नहीं बिकी। महाराज के आदेश का पालन कीजिए। परदेसी बाबू, मैं अपने देश के लिए रवाना होना चाहता हूँ। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। हाँ मेरे साथियों, इधर महाराज उत्तान पास गंदीगढ़ का पूरा भरपाई करने के बाद गंदीगढ़ चला जाता है। महाराज उत्तान पास की खोपड़ी घूम जाते हैं कि आज कन्नौज का सेंध बेचने वाला ये हमारे अवध में आया, उसका सेंध फैल गया, पीठ घुमा के खड़ा हो गया। वो कह रहा है कि तुम्हारा मुखार पर देखने से हमारा अपना नुकसान हुआ। महाराज वो
परदेसी ये कह रहा था सेंट वाला मेरा भरपाई पूरी थोड़ी तो करो ये करो, मेरे बच्चे बाल बच्चे। जाइए राजमंत्री खजाने से इनका भरपाई कर दीजिए। आज मेरे साथियों एक सी 9 ले गई, वो भी मात्र 20 रुपए की। ये जाने के ऊपर चार्ज ज्यादा है नहीं। ये कहा गया प्रधान जी, तो जाने मकान मालिक को बताओ जो परदेश तो हम कौन है? लगते हो क्या? हाँ डाकू हो? डाकू है। माफ कर दीजिए, किस बात का माफ करूं? मुझे मत मारो, मुझे क्यों मार रहे हो? नहीं महाराज, मुझे मत मारो। मुझे क्यों मारना चाहते हो? मेरा सारा सामान ले लीजिए, मेरी सारी दौलत ले लीजिए, मैं आपके खड़े करता हूँ। सब रुपए दीजिए मुझे, खड़े हो। सब जितना लेके आए हो सब कुछ ले लीजिए आप। चलो निकालो इसको। दीजिए जो पहले को लारू हाथ दे रहा हूँ नहीं हमें सुन के दिखाओ ये महाराज लाद दे यार पेड़ लाद दे देखो सब मेरे को लोकल का लोकल है महाराज जो टाइम पर जब आगे बढ़ते हैं तो देखिए मेहत रानी कैसे आएगी। और जब खेल चले सितारे आगे भंग आएगी।
देखो चले भरी झाड़ू लगाए रे भंगल देखो चले भरी राजमंत्री, महाराज मेरे समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। महाराज महलों से निकला तो गंदी कराया, जब मैं आगे बढ़ा अवध की गलियों में तो मेरे समझ में नहीं आ रहा ये कौन लेडीज है। इसने हमको देखा, झाड़ू लगाती थी, झाड़ू कला को फेंक दिया, बढ़नी मार के तू कल 5 कदम पीछे हट के खड़ी हो गई, पीठ घुमा के। चाहिए राजमंत्री, उससे पूछ कर आइए